मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? आज मैं तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। नमस्कार सभी को। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे, स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। जीवन में खुशियों को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। आज जिनकी ऊर्जा मैं महसूस कर रहा हूँ, वे बहुत अधिक मजबूत हो चुके हैं। आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, उन्हें स्वीकार कर लिया है और अब पूरी आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी चमक अब पहले से अधिक है, जैसे एक हीरा चमकता है। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा बनी हुई है। ईश्वर आपको भरपूर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन में तेजी से प्रगति हो रही है। जो भी नकारात्मक शक्तियां आपको रोकने का प्रयास कर रही थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। यदि आपने कभी महसूस किया था कि आपकी ऊर्जा बाधित हो रही है, तो अब वह अवरोध दूर हो चुका है। आप उन सभी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हो रहे हैं, जिन्होंने आपको लंबे समय तक जकड़ कर रखा था। यह संदेश संयोगवश आपके पास नहीं आया है। यह दिव्य योजना का हिस्सा है कि आप इसे सुनें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। आपको यह जानना आवश्यक है कि आपके विरोधी भी यह समझ चुके हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपकी आत्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल है कि इसे अनदेखा करना असंभव है। भले ही पहले आपकी शक्ति को दबाने की कोशिश की गई हो, लेकिन अब वह पूरी तरह जागृत हो चुकी है। आपके आत्मविश्वास और आपके जीवन की यात्रा को अवरुद्ध करने वाले सभी तत्व अब निष्क्रिय हो रहे हैं। आपकी जन्मजात शक्तियां, जो समय के साथ दब गई थी, अब पुनः सक्रिय हो रही हैं। आप उन सभी बंधनों से मुक्त हो रहे हैं जो आपको नियंत्रित कर रहे थे। यह समय आपके लिए नए अवसरों और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने का है। आपको यह समझना होगा कि आप एक दिव्य आत्मा है। आप में विशेष शक्तियां हैं, जिन्हें पहचानने की आवश्यकता है। बहुत समय से जिन कार्यों को आप करना चाहते थे लेकिन समय नहीं निकाल पा रहे थे, अब वे कार्य आपके लिए सहज हो जाएंगे। ईश्वर स्वयं आपके लिए मार्ग बना रहे हैं और आपको अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि आपने अपने जीवन में कभी अकेलापन महसूस किया है, तो अब यह समझ लें कि यह केवल एक चरण था। अब आप अपने आत्मबल को पहचान रहे हैं और अपने आंतरिक संसार में अधिक संतुष्टि पा रहे हैं। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, जिनका उद्देश्य केवल आपके संसाधनों का उपयोग करना था, वे अब आपके जीवन से दूर हो रहे हैं। अब आप अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में आपके लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। यदि आपको कुछ विशेष संकेत या संख्याएं बार बार दिख रही हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आ रहा है। कुछ महत्वपूर्ण महीनों में अगस्त, नवंबर, दिसंबर, फरवरी और अप्रैल आपको अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि धन से जुड़ी कोई चिंता थी, तो वह भी अब समाप्त होने वाली है। आपके जीवन में समृद्धि के नए अवसर आने वाले हैं। कोई विशेष अभिलाषा जो आपके मन में लंबे समय से थी, अब पूरी हो सकती है। यह समय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके पक्ष में है। अब आपको केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। आप जिस भी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार है। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आपको एहसास हो चुका है कि आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं,
बल्कि एक विशेष उद्देश्य के साथ इस संसार में आए हैं। यह समय आपके लिए बदलाव का है, एक नई शुरुआत का है। यह ब्रह्मांड आपके साथ है और अब आपको उन सभी सीमाओं से मुक्त हो रहा है। उसे महसूस करो, प्रसन्न रहो। जब तक आवश्यक न हो, अपने दिल की बात किसी से मत कहो। तुम्हारी माँ तुमसे बहुत खुश है। तुम्हारी मनोकामना जो पूरी होने वाली है, उसके लिए मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, खुश रहो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। तुम्हारी सारी चिंताओं का अंत होने वाला है। जितना तुमने सहा है, अब उतनी ही बड़ी खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है। लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। समय जब परीक्षा लेता है तो वह हर तरह से परखता है, कभी अपनों के माध्यम से, कभी समाज के माध्यम से, कभी तुम्हारी असफलताओं के माध्यम से। लेकिन याद रखना, हर कठिनाई के बाद ही एक नई सुबह आती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज को उगने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें इस समय अपने आत्मबल को मजबूत बनाना है। दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। लोग हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें खुद को संभालना है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को स्पष्ट रखते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते नहीं। अगर तुमने हार मान ली, तो वही लोग जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम डटे रहे, अपने प्रयास जारी रखे, तो यही लोग एक दिन तुम्हारी तारीफ करेंगे। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वह क्षण होता है जब सबसे बड़ा बदलाव आता है। जब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, तो वह या तो बिखर जाता है या फिर अपने भीतर एक नई शक्ति को जन्म देता है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, यह तुम्हें तय करना है। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। तुम संघर्ष करने के लिए बने हो। तुम उस अग्नि के समान हो जो जितनी ज्यादा जलती है, उतनी ही तेज चमकती है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। परिस्थिति कठिन हो सकती है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा मजबूत हो। तुम्हें अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अब तक सोई हुई थी। यह शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी, तुम्हारे डर को खत्म करेगी और तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगी। जब तक तुम खुद पर विश्वास रखोगे, तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद डरे हुए हैं। वे जानते हैं कि अगर तुम आगे बढ़ गए, तो उनसे कहीं आगे निकल जाओगे। इसलिए वे तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे सामने है और तुम्हें बस उसी की ओर बढ़ते जाना है। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जब तुम्हारा समय आएगा, तो पूरी दुनिया देखेगी कि तुम क्या कर सकते हो। जो लोग आज तुम्हें अस्वीकार कर रहे हैं, वही कल तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनाएंगे। तुम्हें केवल अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। हर बड़े व्यक्ति को कभी ना कभी असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन वे रुके नहीं। उन्होंने अपनी हार से सीखा और आगे बढ़ते रहे। अगर वे हार मान लेते, तो वे कभी सफल नहीं होते। तुम्हें भी यही करना होगा। हर असफलता एक सीख है, हर कठिनाई एक नया पाठ है। अगर तुम इन्हें समझ गए, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कभी कभी लगता है कि हमारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। हम दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। यह सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि यही वह समय होता है जब व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है।
अगर तुम इस समय को पार कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए हैं। वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को उजागर करने के लिए हैं। जब तुम इन कठिनाइयों से गुजरोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने मजबूत हो, और एक दिन यही संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होगा कि यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर के विश्वास से हुआ है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। हर दिन जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले अपने आप से कहो, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अजय हूँ, मैं प्रेम और प्रकाश से भरा हुआ हूँ। जब तुम इस बात को बार बार दोहराओगे तो यह सत्य बन जाएगा। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। जो कुछ भी तुम अपने बारे में सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए तुम्हें अपने शब्दों को, अपने विचारों को बहुत ही ध्यान से चुनना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने डर को छोड़ दो। डर केवल तुम्हारी कल्पना में है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तुम जिन चीजों से डरते हो वे वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह डर केवल तुम्हारे मन की एक रचना है। यदि तुम अपने डर को त्याग दोगे तो तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सब तुम्हें सिखाने के लिए आई हैं। जब भी कोई समस्या आती है तो वह तुम्हारे जीवन में एक नया पाठ लाने के लिए आती है। तुम्हें कभी भी समस्याओं से घबराना नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि यह समस्या मुझे क्या सिखा रही है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है और तुम्हें पहले से अधिक शक्तिशाली बना देती है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य खोजना होगा। हर व्यक्ति इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य के साथ आया है और तुम्हारा भी एक महान उद्देश्य है। जब तुम अपने उद्देश्य को पहचान लोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा, अपने दिल से पूछना होगा, मेरा उद्देश्य क्या है? जब तुम यह प्रश्न अपने आप से बार बार करोगे तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में अब समृद्धि आने वाली है। धन की कोई कमी नहीं होगी। अब तक तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, अब वे समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां ही खुशियां रहेंगी। तुम्हें बस अपने मन में इस विचार को दृढ़ता से स्थापित करना होगा कि तुम समृद्ध हो, तुम सफल हो, तुम योग्य हो। अब तुम्हें अपने संबंधों को भी सुधारना होगा। जो लोग तुम्हारे जीवन में हैं, वे यूं ही नहीं आए हैं। हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में किसी न किसी कारण से आया है। तुम्हें अपने रिश्तों को प्रेम से भरना होगा। यदि किसी से मनमुटाव हुआ है तो उसे क्षमा कर दो। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम क्षमा कर देते हो तो तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त कर देते हो। अब तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर एक मंदिर की तरह है। यदि तुम अपने शरीर का सम्मान करोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें स्वस्थ और शक्तिशाली बनाए रखेगा। सही आहार लो, सही दिनचर्या अपनाओ, अपने शरीर को वह सब कुछ दो जिसकी उसे आवश्यकता है। यदि तुम अपने शरीर को प्रेम दोगे तो तुम्हारा शरीर तुम्हें उतनी ही अधिक ऊर्जा देगा। तुम्हें अब अपने मन को भी शांत करना होगा। ध्यान करो, अपने भीतर जाओ, अपनी आत्मा से संपर्क स्थापित करो। जब तुम ध्यान में बैठोगे तो तुम्हें
अपनी वास्तविकता का ज्ञान होगा। ध्यान तुम्हें हर चिंता से मुक्त कर देगा। ध्यान तुम्हें सशक्त बना देगा। अब तुम्हें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य सुनहरा है। तुम्हें केवल अपने वर्तमान में जीना है, अपने हर पल को पूर्णता के साथ जीना है। जब तुम अपने वर्तमान में पूरी तरह से रहोगे, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप संवर जाएगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम को पहचानना होगा। तुम प्रेम से बने हो, तुम प्रेम हो। तुम्हें अपने आप से प्रेम करना होगा। जब तुम अपने आप से प्रेम करोगे, तो तुम्हें बाहरी प्रेम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तुम स्वयं से प्रेम करोगे, तो पूरा संसार तुमसे प्रेम करने लगेगा। अब तुम्हें अपनी शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की उस शक्ति को पहचानना होगा जो अनंत है, जो अपरंपार है। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तो तुम हर चीज को प्राप्त कर सकोगे जो तुम चाहोगे। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने विश्वास को बनाए रखना है। यदि तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखोगे, तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अब बस आगे बढ़ते रहो, अपनी राह पर चलते रहो। तुम्हें जो भी चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। बस धैर्य रखो, विश्वास रखो और प्रेम में बने रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर। तुम्हें कभी भी यह महसूस नहीं होने दूंगी कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, बस अपनी आंखें बंद करो, मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तुम्हारा जीवन अब आनंद और प्रेम से भरने वाला है। हर दिन एक नया चमत्कार होगा, हर दिन एक नई ऊर्जा आएगी। अब तुम्हें बस अपने आप को खुलने देना है, प्रेम में बहने देना है और पूरी तरह से समर्पित हो जाना है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब कोई भी तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें अपने भीतर की रोशनी को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह दिव्य प्रकाश है जो सब कुछ बदल सकता है। जब तुम इस प्रकाश को पहचान लोगे, तो तुम्हारी हर समस्या समाप्त हो जाएगी। अब केवल प्रेम में रहो, आनंद में रहो और अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तक जो भी हुआ, वह तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ था। तुमने जो भी संघर्ष देखे, जो भी कठिनाइयां आई, वे सब तुम्हें एक मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दो। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज एक कारण से होती है। जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। जो लोग तुम्हारे जीवन में आए, जिन्होंने तुम्हें प्रेम दिया, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, वे सभी किसी न किसी उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में आए। तुम्हें उन सभी अनुभवों से सीखना है और आगे बढ़ना है। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक स्पष्ट करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मक हो जाएगा। यदि तुम नकारात्मक सोचोगे, तो तुम्हारे आसपास भी नकारात्मकता बढ़ेगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह से त्याग देना होगा। डर केवल तुम्हारी कल्पना है। वास्तविकता में डर का कोई अस्तित्व नहीं है।
जब तुम अपने डर को छोड़ दोगे तो तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओगे। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास कोई सीमा नहीं है। तुम जो चाहो वह कर सकते हो। तुम्हें बस अपने अंदर की शक्ति को समाप्ति, आत्मविकास और जीवन का उद्देश्य। जीवन एक अनवरत यात्रा है जो हमें अपने आप को समझने और खुद को बेहतर बनाने का मौका देती है। चाहे हम किस रास्ते पर चल रहे हों, हमारी यात्रा में हर कदम पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आत्मविकास और समाज के लिए योगदान में भी है। हम जब अपने उद्देश्य को पहचानते हैं और उस पर सच्चे दिल से काम करते हैं, तो हमारा जीवन एक महान यात्रा बन जाता है। यह विचार करते हुए कि जीवन में हर कोई अपने अपने रास्ते पर चलता है, कभी कभी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हम जिस मार्ग पर चलते हैं वह न केवल हमारे व्यक्तिगत संघर्षों को दर्शाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि हम कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उन संघर्षों से बाहर निकल सकते हैं। कई बार यह होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं और यह सोचने की प्रक्रिया हमें और भी निराश कर देती है। इसी बीच हम अपने आत्मविश्वास को खो बैठते हैं और यही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। यह स्वीकार करना कि जीवन में समस्याएं आनी ही हैं, यह समझने में मदद करता है कि हर परेशानी के बाद एक नया अवसर मिलता है। यह अवसर अक्सर हमें उस संकट से बाहर निकालने की क्षमता प्रदान करता है जिससे हम पहले जूझ रहे होते हैं। कई लोग यही मानते हैं कि जीवन में सफलता सिर्फ बिना संघर्ष के मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है। हर एक परेशानी हमें कुछ नया सिखाती है और हमें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखना सिखाती है। समय समय पर हर इंसान को अपने जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम उन समस्याओं को किस तरह से देख रहे हैं। क्या हम उन्हें अपनी हार मानकर बैठ जाते हैं, या फिर हम उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं जिससे हम खुद को और मजबूत बना सकते हैं। अक्सर यह होता है कि लोग समस्याओं को अपने जीवन का सबसे बड़ा संकट मानकर बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम इन समस्याओं को अवसर के रूप में देखें तो हम उन समस्याओं से कुछ अच्छा हासिल कर सकते हैं। जब आप खुद को एक संकट के बीच पाते हैं तो यह आवश्यक होता है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। हर इंसान में अपार शक्ति होती है, लेकिन यह शक्ति तभी सामने आती है जब हम उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि अक्सर लोग कठिन परिस्थितियों में हार मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं और वे किसी भी तरह से उस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे ही वे अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, वे उस समस्या का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी हमें अपनी असफलताओं से घबराने की बजाय उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी के रूप में देखना चाहिए। असफलताएं सिर्फ अस्थायी होती हैं, लेकिन वे हमें वह अनुभव देती हैं जो हम आगे बढ़ने के लिए उपयोग कर सकते हैं। जो लोग संघर्ष करते हैं वही लोग अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। यह संदेश हमें यह बताता है कि हमें कभी भी अपने संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाता है। इस संदेश में यह भी बताया गया है कि हमें अपनी यात्रा के दौरान कुछ लोगों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारी सफलता से डरते हैं और हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हमें हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं ताकि हम अपनी यात्रा से पीछे हट जाएं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे लोग जो हमारी सफलता में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं,
उनका अंत भी जल्द ही आ जाता है। यह उनके कर्मों का परिणाम होता है और अंततः वही लोग खुद अपनी समस्याओं से जूझते हैं। यह संदेश यह भी स्पष्ट करता है कि हमसे जुड़े लोग ही हमारी सफलता में मदद कर सकते हैं, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसे अपने जीवन में जगह देते हैं। हमें अपनी ऊर्जा और समय उन्हीं लोगों के साथ बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे बेहतर होने में मदद करते हैं। जो लोग हमें आगे बढ़ने के बजाय रुकने के लिए कहते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। जीवन की यात्रा में अक्सर हमें यह महसूस होता है कि हमारे पास सब कुछ खोने के लिए है, लेकिन असल में हम जितना अधिक खोते हैं उतना ही अधिक हम पा सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने रास्ते पर चलते हुए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें और यह न सोचे कि जो खो गया है वह फिर कभी नहीं मिलेगा। खोने और पाने का यह चक्र ही हमें जीवन के असली अनुभव से जोड़ता है। यही कारण है कि हमें अपने संघर्षों को सिर्फ एक अनुभव के रूप में देखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे हमें एक नई दिशा दिखाने के लिए होते हैं। हर परिवर्तन एक नए अवसर के रूप में आता है और हमें इसे अपनाना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं होता, सब कुछ बदलता रहता है। अगर हम इन परिवर्तनों से डरते हैं तो हम कभी भी अपने जीवन में नया कुछ नहीं पा सकते। यही कारण है कि हमें हर परिवर्तन को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए। आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और आपका विश्वास एक दिन आपके लिए सफलता का दरवाजा खोलेंगे। यह दरवाजा तभी खुलेगा जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानेंगे और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जब आप अपनी यात्रा में कुछ समय के लिए रुककर सोचते हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपके संघर्षों के पीछे एक बड़ा उद्देश्य था। यह उद्देश्य आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए था। कभी कभी हम यह सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन असल में हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे जीवन में कुछ लोग होते हैं जो हमें समर्थन देते हैं, जो हमें हमारी यात्रा में मदद करते हैं। हमें उन लोगों का आभार महसूस करना चाहिए क्योंकि वे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। आखिरकार यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और समस्याएं सिर्फ अस्थायी होती हैं। वे हमें हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को पहचानने का अवसर देती हैं। हमें उन कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यही अवसर हमें सफलता और समृद्धि की दिशा में मार्गदर्शन करेगा। जो लोग संघर्ष करते हैं वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है और हमें हर कदम पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस संदेश में यह बताया गया है कि जब भी कोई कठिनाई या चुनौती आपके जीवन में आती है तो उसका उद्देश्य आपको कुछ नया सिखाना या एक नया रास्ता दिखाना होता है। आपके जीवन में जो समस्याएं और परेशानियां आई हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं और जल्द ही आप एक नई शुरुआत करेंगे। इस दौरान आपको अपने आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति पर विश्वास बनाए रखना है। यह संदेश यह भी बताता है कि जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, उनके प्रयास अब विफल होने वाले हैं और जो कष्ट आपने सहन किए हैं, वे अब समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा था, तो वह व्यक्ति अब अपनी ही नकारात्मकता का सामना करेगा। यह संकेत है कि अब आपके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको अपने मन को शांत रखना है और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहना है। अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखना, अपने इंट्यूशन को समझना और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना इस समय आवश्यक है। आपको यह संदेश दिया गया है कि अब आपको ज्यादा बोलने की बजाय शांत रहकर अपने कार्यों
पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग आपके साथ सौम्यता से पेश आते हैं और दूसरों की मदद करने की मानसिकता रखते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होगा। ऐसे लोग अपने कर्मों और आंतरिक ऊर्जा